गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे हम कुछ अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं अभी। जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, इफ Tn इज इक्वल टू साइन की पावर nx प्लस कोस की पावर nx, then prove that t की पावर 3 t3 माइनस t5 डिवाइडेड बाई t1 इज इक्वल टू t5 माइनस t7 डिवाइडेड बाई t3। देखिए यहां पे tn गिवन है, अगर मैं LHS पार्ट लेके चलूं T3 का मतलब होगा साइन क्यूब x माइनस प्लस कोस क्यूब x, फिर साइन की पावर 5x प्लस कोस की पावर 5x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस कोस x। ये इसका मीनिंग आया। इसमें अब हम क्या करेंगे, साइन साइन के टर्म्स को एक साथ लिखो, फिर प्लस कोस की टर्म्स को एक साथ लिखो डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इन दोनों में से साइन क्यूब एक्स कॉमन लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, प्लस कोस क्यूब एक्स कॉमन लो, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस स्क्वायर एक्स, प्लस कोस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ऐसे आया है। ऊपर से अगर आप देखोगे न्यूमरेटर में से तो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, बचेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे ये एज इट इज है, ये सारा इससे कैंसिल, वी गेट साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। ये LHS कर दिया मैंने। LHS पार्ट करने के बाद अब देखो मैं इसी में आपके आगे चेंज करता चलता हूं। अब मैं किस पे चलता हूं, RHS पे। अगर आप RHS पे चलते हो तो RHS में यहां पे है 5 और यहां पे है 7 और यहां पे है 3। अब 5 का मतलब यहां आ जाएगा 5, यहां पे भी 5, यहां 7, यहां 7 और यहां 3 चलेगा। अब थोड़ा सा इधर आगे बढ़ रहे, यहां चेंज होके 5 और 7 चल रहा होगा, यहां पे भी चेंज होके 5 और 7 चल रहा है, और नीचे 3 है। अब इसमें से आपने 5 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां से 5 कॉमन लिया, नीचे क्या है आपके पास क्यूब, यहां आपके पास 5 और सेम वही चलता रहेगा, नीचे क्या चल रहा है क्यूब। ऐसे ही यहां पे आपके पास क्या आया, दोनों में से अगर आप कॉमन देखो तो साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, लेकिन यहां पे क्या बचा देगा क्यूब, और नीचे भी क्या है क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल, यही आ जाएगा। तो LHS और RHS लास्ट में दोनों बराबर आएंगे।
सेम एलएचएस की तरह ही आरएचएस सोल्व होगा। जिस बच्चे को इक्वेशन समझ आ गया प्लीज रेज योर हैंड। ओके, एक क्वेश्चन मैंने आपके आगे अभी समझाया है, अगला देखिए। Prove that mod of under root 1 minus sin x divided by under root 1 plus sin x plus under root 1 plus sin x divided by 1 minus sin x का mod is equal to minus 2 by cos x, where पाई बाई 2 से लेके और x पाई तक है। देखिए आप LHS पार्ट लेके चलेंगे, इसमें अगर आप एलसीएम लें तो कुछ ऐसा एलसीएम आपको नजर आएगा। अब ये रूट इधर मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर बना देगा 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस साइन एक्स। ये एलसीएम आप ले सकते हैं इतना। अब ये इससे कैंसिल, वी गेट मोड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, मोड ऑफ 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोस स्क्वायर एक्स, 2 डिवाइडेड बाई कोस एक्स। अब बात इस पे आती है, ये देखिए इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स क्या होगा, नेगेटिव। अगर कोस एक्स नेगेटिव होगा तो मोड ऑफ कोस एक्स क्या आएगा, माइनस कोस एक्स। ये आपने याद रखना। तो ये 2 की जगह 2 और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स। दिस इज इक्वल टू आरएचएस। ये आपके पास आरएचएस है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल दे दिया, कोस का मतलब नेगेटिव होता है, मोड लगाओगे तो माइनस कोस एक्स बाहर आएगा, तो इस मोड को हटाओगे तो यहां माइनस कोस एक्स आएगा। ये आपके पास एक और क्वेश्चन है जो मैंने अभी डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए, if
A is any non-zero real number, then prove that cos x and sin x can never be equal to a plus 1 by a. देखिए ए जो है वो नॉन जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब ए के दो केस हो सकते हैं, या तो लेस देन जीरो या ग्रेटर देन जीरो। पहला केस अगर मैं डिस्कस करूं, ए को मैं पॉजिटिव लेके चलूं, तो यहां पे a प्लस 1 बाई ए को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं। इसमें मैंने दो घटा दिया, दो जोड़ दिया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। अगर इस ब्रैकेट को देखोगे तो होल स्क्वायर बना दिया, ये a प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू अगर आप इस नंबर को देखो तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब a प्लस 1 बाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो प्लस 2, ये आ गया। यहां से a प्लस 1 बाई ए मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 आ जाता है। इसके बाद आप देखिए, बट -1 से लेके और sin x की वैल्यू 1 होती है, और -1 से लेके और cos x की वैल्यू 1 होती है। ये अभी आगे आपके आगे आएगा, लेकिन यहां पे ये आया है कि ये 2 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब sin x और चाहे cos x हो, ये कभी भी a प्लस 1 बाई ए के इक्वल नहीं हो सकते। पॉजिटिव के लिए मैंने प्रूव कर दिया एक केस में। जो पहला केस है उसके लिए आप प्रूव कर चुके हो कि sin x और cos x a प्लस 1 बाई ए के इक्वल नहीं आएंगे। अभी किसी को इसमें कोई डाउट हो जो फिलहाल बोर्ड पे लिखा हुआ है? हाँ भाई, अब मैं एक बार पूछना चाहूंगा, किसी को कुछ पूछना है इसमें फर्स्ट पार्ट में जो लिखा हुआ है बोर्ड पे? सर क्लियर नहीं है।
सर अभी भी सा चलो नेटवर्क एरर हो सकता है, कोशिश करो, नहीं तो इसकी रिकॉर्डिंग साथ साथ भेज दूंगा मैं। देखिए सेकंड केस, लेस देन 0, लेट b इज इक्वल टू माइनस ए, तो इसका मतलब b तो हो गया पॉजिटिव। एज अभी अभी हमने पढ़ा कि पॉजिटिव नंबर के लिए अगर b पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज, मतलब माइनस बी प्लस 1 बाई माइनस बी इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। इसको मैं a लिख सकता हूं, a प्लस 1 बाई ए इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 2। ये कंडीशन आती है अगर a नेगेटिव है। अब आप फिर से वही देख सकते हैं, बट साइन एक्स की वैल्यू तो माइनस 1 से 1 होती है और कोस एक्स की वैल्यू भी माइनस 1 से 1 होती है, तो इसका मतलब साइन एक्स और कोस एक्स इज नॉट इक्वल टू a प्लस 1 बाई ए। दोनों ही केसेस में साइन एक्स और कोस एक्स a प्लस 1 बाई ए के इक्वल नहीं हो सकता। दोनों ही केसेस में साइन एक्स a प्लस 1 बाई ए और कोस एक्स a प्लस 1 बाई ए के इक्वल नहीं हो सकता। एक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अभी। नेक्स्ट देखिए, इफ a इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन की पावर 4x, then prove that 3/4 से लेके a1 होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। देखिए एज -1 से लेके और साइन एक्स की वैल्यू 1 होती है। नंबर सिस्टम का एक रिजल्ट याद रखना, अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये ध्यान रखना। कोई भी नंबर अगर -1 और 1 के बीच में लाई करता है तो देखो मैं नंबर सिस्टम के कुछ रिजल्ट्स आपको बता दूं जो इसमें यूज होने हैं। क्या कि कोई भी नंबर जैसे x की वैल्यू अगर -1 और 1 के बीच में लाई करती है तो x स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, पहला रिजल्ट। एक और रिजल्ट याद रखना, अगर
y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो y की पावर n हमेशा लेस देन और इक्वल टू y होता है where n belongs to natural number। अगर x की वैल्यू -1 और 1 के बीच में लाई करे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। अब देखो इसी एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर पहुंचाऊं तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया। अगर y की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है तो एक रिजल्ट ये भी होता है नंबर सिस्टम का। अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो साइन स्क्वायर x की पावर n मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर x। पुट n इज इक्वल टू 2 तो साइन स्क्वायर x के पावर 2 कुछ ऐसा आएगा आपके आगे। यहां से आपके पास आया साइन की पावर 4x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर x। ये नंबर सिस्टम के रिजल्ट्स यूज हुए हैं यहां पे। एड cos स्क्वायर x बोथ साइड तो साइन की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। ये देखो तो a है और उधर देखो तो 1 है। a मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। पहला पार्ट प्रूव हुआ ये तो अभी, लेकिन इस पहले पार्ट को प्रूव करने में भी नंबर सिस्टम के बहुत से रिजल्ट्स यूज हुए जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। अब देखिए इसका अगला पार्ट जो 3/4 वाला पार्ट बचा है वो देखो। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब। इसको हटा के मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसमें मैंने 1/4 घटा दिया और 1/4 जोड़ दिया। इसको अगर आप सोल्व करो तो वी गेट 3/4 प्लस ये पार्ट ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। अगर आप इस वाले पार्ट को देखो हाफ माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है। तो ये आपके पास a आ गया। अगर आप इसकी बात करें दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 प्लस 0 a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 दोनों पार्ट प्रूव हो कि a की वैल्यू 3/4 या उससे ज्यादा होगी या a की वैल्यू आपके पास लेस देन 1 होगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। x की सभी वैल्यूज के लिए।
देखिए देखिए मैं मानता हूं थोड़ी नेटवर्क इशू है आज, कोशिश कीजिए। नहीं भी क्लियर आ पा रहा, जिसको क्लियर आ रहा है वो समझते चले, नहीं तो इसी की वीडियो में अभी आपको भेज दूंगा थोड़ी देर बाद। एक क्वेश्चन ये है, इफ sin x plus cos x is equal to m, then prove that sin की पावर 6x plus cos raised to the power 6x is equal to 4 minus 3 into m square minus 1 का होल स्क्वायर divided by 4 where m square is less than or equal to 2. देखिए we have sin x plus cos x is equal to m, इसको हमने m माना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड मैं स्क्वेयर करता हूं, हाँ श्वेता बोलिए। is equal to m square, sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x is equal to m square. इसको देखो तो ये वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 plus 2 sin x cos x is equal to m square। यहां से अगर मैं sin x cos x की वैल्यू फाइंड करूं, m square minus 1 divided by 2, ये वैल्यू आ गई। नाउ अब हमें लेके चलना है साइन की पावर 6x प्लस कोस रेज टू दी पावर 6x। इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस कोस स्क्वायर x का क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप आइडेंटिटी लगाओ तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये आया। अब ये तो हो गया 1, ये वाला पार्ट तो आपके पास हट गया। बचता क्या है उसको देखिए, साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6x इज इक्वल टू, आप यहां पे पहुंचे, इसको मैं लिख रहा हूं साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x प्लस 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x माइनस 3 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। अगर मैं इन तीनों को देखूं तो ये नंबर आपके पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर नजर आएगा, और ये ऐसे लिख सकते हैं
मतलब ये यहां पे पहुंच गए आप, ये वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो, तो वी गेट 1 माइनस 3 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अगर आप एलसीएम लेके लिखोगे विच इज इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो आज की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं शायद समझ आए होंगे। इसे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।